क्या हाल है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सीआईडी के बारे में, जहां पे एसीपी सर ऐसे ऐसे केस को भी चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं जिन पे कोई लॉजिक का लॉ ही नहीं चलता। फिर इनके गवाह उनको देख के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। और क्या आपको पता है कि खूनी खून करके खुद का मर्डर भी कर सकता है। होता 2 खून रोहन ने किए हैं, पहले उस लड़की का और फिर दूसरा खून अपने आप का। अरे बाबा, ये क्या बात हुई? खूनी खुद का खून करे तो आत्महत्या हुआ ना, खुद का मर्डर कैसे हो गया? इस लॉजिक के हिसाब से तो अगर कोई बंदा नहाते हुए डूब के मर जाए तो वो भी मर्डर ही हो गया नहीं, अर्थात खुद का मर्डर हुआ। और इतना ही नहीं, यहाँ गवाह के लिए आदमी नहीं मिलता तो ये लोग पौधे को ही गवाह बना लेते हैं। पहले ही दिखाई कैसे नहीं पड़ा मुझे? है इस घर में ही गवाह है जिसने खून होते हुए देखा है। वो रहा गवाह। इसने खून होते हुए देखा है। सर ये कैसी बकवास है? हाँ वही तो, ये कैसा बकवास है। और ये चारों सस्पेक्ट हैं जिन पे शक है कि इनमें से कोई खूनी है, जिसे ये पौधा बताएगा कि इनमें से खूनी कौन है। गजब बेइज्जती है। बताओ, आम खाने वाले को पता नहीं पर आम का पेड़ गुठली गिनने में लगा है। खूनी को देखते ही पौधा अपना मुंह फेर लेगा। ये देखो सर, ये तो कमाल हो गया। पौधे ने वाकई अपना मुंह मोड़ लिया। ऐसा भी होता है। साले मजाक बना के रखते हो भड़ुआ तुम। और एक बार तो एसीपी प्रद्युमन टपक जाते हैं तो ये सीआईडी वाले उनको बिजली का झटका देने लग जाते हैं। पता है क्यों? उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए। एसीपी साहब को करंट लगाकर जिंदा करने वाले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तुम लोग एसीपी साहब को करंट लगाने वाले? क्या मेडिकल साइंस से हम एसीपी साहब को फिर से जिंदा नहीं कर सकते? जब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम इनके ग्रुप को ढूंढेंगे कैसे? उनको ढूंढने में शायद ये आप लोगों के काम आए। ये तो बाल। मैंने लाशों के बालों का डीएनए टेस्ट किया था और डीएनए टेस्ट के दौरान मुझे पता चला ये दोनों एक ही किस्म के शैम्पू का इस्तेमाल करते थे। कुछ समझे दया, यानी 140 करोड़ की जनसंख्या में जो इस शैम्पू का यूज करता है वो सच के दायरे में है। यानी मुजरिम तुम भी हो, गद्दारी करवे। आज से शैम्पू लगाना भी बंद। क्या पता पड़ोसी कांड करे और धर तुम जाओ। मत लगाना शैम्पू। और आपको तो पता ही है कि पेन से हम सिर्फ लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभिजीत सर पेन से सीक्रेट बातें भी बता देते हैं। वो भी ऐसे बातें जिसे बताए बिना हमें समझ नहीं आती। अभिजीत मोर्स कोड में मुझे कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन क्या? माय गॉड, किसी ने ब्यूरो में कैमरा और ट्रांसमीटर लगा दिया है। सब क्या देखना पड़ रहा है? और क्या होगा अगर सीआईडी की टीम ट्रेनिंग देने ग्राउंड में नहीं बल्कि पबजी के लॉबी में चली जाए, वो भी बिना सेंसिटिविटी सेटिंग किए। तुमने रघु पे गोली क्यों चलाई? और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके पैर पे एम किया पर गोली उसके सीने में लग गई। क्या बोला तूने? मैंने उसके पैर पे एम किया पर गोली उसके सीने में लग गई। ये तो अच्छा हुआ कि गोली सीने पे लग गई, अगर कहीं और लग जाता तो करोड़ों के नुकसान हो जाते। गन रिकॉल हो रहा था और एक बार तो टूरिस्ट का ग्रुप शार्क देखने के लिए समुद्र के अंदर चले गए थे, पर शार्क उन पर हमला कर देती है और तीनों को मार देती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीआईडी की टीम आती है। फिर दया सर जैसे ही समुद्र में जाते हैं, शार्क उन पर भी हमला कर देता। अगर शार्क को ये नहीं पता कि उसका पाला किससे पड़ा है। शार्क जैसे ही हमला करती है, दया सर भी शार्क से बॉक्सिंग करना शुरू कर देते हैं, वो भी पानी के अंदर। दया सर दरवाजा तोड़ने तक तो ठीक था, मगर ये शार्क से बॉक्सिंग करना वही पानी के अंदर, खैर क्या ही कहना। अगर आपको ऐसे ही बॉक्सिंग देखनी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाकी वीडियो तो बहुत ही लेट है मगर अब कंटिन्यू होगा, अब होगा। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अब रेगुलर आने वाली है। बाकी जितने भी सब्सक्राइबर है वो
लाइक कर दो यार, थैंक यू।